वेलकम टू केमिस्ट्री इन स्पेस यूट्यूब चैनल। आज हम लोग केमिस्ट्री इन स्पेस यूट्यूब चैनल के माध्यम से कार्बन के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट आपके जो नोट्स बनाए गए हैं इसको 5 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है, जिसको नंबरिंग के तौर पे 1, 2, 3, 4 और 5 से दिखाया गया है। पहला आपका जो पार्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन। यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन में कार्बन को जो रिप्रेजेंट किया गया है 6C12 से, और जो 6C12 से जो कार्बन दिखाया गया है इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल कितनी संख्या है। तो जो नंबर कार्बन के जो नीचे लिखा गया है दैट इज 6, वही एटॉमिक नंबर होता है, वही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं और वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो कार्बन एटम के अंदर यदि देखा जाए तो 6 इलेक्ट्रॉन, 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन है। और यहाँ पे जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एटम के न्यूक्लियस में होते हैं, जिनको कंबाइन फॉर्म में हम लोग न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। जो इलेक्ट्रॉन होता है वो डिफरेंट सेल में, अलग अलग सेल में, अपने अपने सेल में एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो न्यूक्लियस में हो गए। जो इलेक्ट्रॉन होगा, इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, और इलेक्ट्रॉन को 2 पार्ट में यहाँ पे बांटा गया है। पहला आपका के सेल और एल सेल में। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी सेल इक्वल टू 2n²। और यहाँ पे के सेल में आपके 2 इलेक्ट्रॉन और एल सेल में आपके 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। और यहाँ पे बैलेंसी आपकी कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं तो 1s2, 2s2 और 2p2 हो जाएगा। ये कार्बन का स्ट्रक्चर है। सेकंड फॉर्म में हम लोग आते हैं, जो सेकंड हमारा जो नोट्स है, सेकंड नोट्स में हम लोग देखते हैं यहाँ पे जो बॉन्डिंग की बात करते हैं तो बॉन्डिंग की मोड में हम लोग देखते हैं जो कार्बन एटम है वो सिंगल बॉन्ड भी बनाता है। सिंगल बॉन्ड में केवल आपके सिग्मा बॉन्ड होते हैं। डबल बॉन्ड का भी फॉर्मेशन करता है, और डबल बॉन्ड में एक सिग्मा और एक पाई होते हैं। और ट्रिपल बॉन्ड का भी फॉर्मेशन होता है जिसमें एक सिग्मा और 2 पाई होती हैं। थर्ड हमारा जो टर्म है, थर्ड हमारा टर्म क्या है? किसी भी फार्मूला को रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है, जो फैशन है, वो कंडेंस फॉर्म है, एक्सपेंडेड फॉर्म है और बॉन्ड लाइन फॉर्म है या बॉन्ड लाइन नोटेशन। तो बॉन्ड लाइन नोटेशन का ही इस समय टर्म से रिलेटेड क्वेश्चन इस समय बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे तीसरे टर्म को हम लोग देखें तो यहाँ पे जो फार्मूला आपका लिखा गया है CCH3 4, मतलब कार्बन की वैलेंसी 4 है और चारों वैलेंसी में मेथिल ग्रुप लगे हुए हैं, दैट इज CH3 से अटैच है। इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखने से पहले सबसे पहले जो कार्बन जो देखते हैं, जो C लिखा है उसको हम लोग सेंट्रल में लिखते हैं, और उसके चारों तरफ जो मेथिल ग्रुप है, मेथिल ग्रुप में CH3 की यूनिट को हम लोग ओपन करके CH3 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 के फॉर्म में लिखते हैं। और यहाँ पे लिखा गया है सबसे पहले यहाँ पे एक्सपेंडेड फॉर्म में जितने भी एटम्स आपके हैं, कार्बन हो चाहे हाइड्रोजन हो, सबको हम लोग एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे। और इसका फॉर्म ही होता है, नाम ही है एक्सपेंडेड फॉर्म। मतलब एक कार्बन आपका जिससे सारे मेथिल ग्रुप जुड़े हैं वो हो गया, और यहाँ पे 4 टाइम्स कार्बन, मतलब टोटल कार्बन आपके 5 हो गए, और हाइड्रोजन की संख्या 3, 4 जा 12। इन मतलब आपके 12 हाइड्रोजन और 5 कार्बन दिखने चाहिए। यही एक्सपेंडेड फॉर्म का मतलब हुआ। तो यहाँ पे CCH3 4 में यदि हम लोग देखा जाए तो टोटल कार्बन की संख्या आपके 5 है और हाइड्रोजन की संख्या 12 है, जो कि एक्सपेंडेड फॉर्म में ऑलरेडी दिख रहे हैं। नेक्स्ट हमारी जो बात आती है बॉन्ड लाइन फॉर्म की। बॉन्ड लाइन फॉर्म में यहाँ पे आपको दिखाया गया क्रॉस के फॉर्म में दिखाया गया है। और क्रॉस के फॉर्म में सबसे पहले हम लोग जो देखते हैं, जो क्रॉस फॉर्म आपको जो दिखाया गया है, इस तरह के नोटेशन का लिखने का मतलब क्या है? तो इस तरह के नोटेशन लिखने का मतलब है कि जो पॉइंट बना हुआ है, जो चारों बॉन्ड के कनेक्शन को जोड़ता है, येलोइश पार्ट दिख रहा है, यहाँ पे आपका सेंट्रल कार्बन है, दैट इज C आपका है। और यहाँ पे उस सेंट्रल से, उस केंद्र बिंदु से 4 आपके बॉन्ड लाइन ऑलरेडी निकल रहे हैं, और चारों बॉन्ड आपके दिखाते हैं मेथिल ग्रुप को, CH3 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 और CH3 को। ये 60 फार्मा आपका है टेट्रा मेथिल कार्बन का।
तो टेट्रामेथिल कार्बन, टेट्रामेथिल मीन्स 4 आपके मेथिल ग्रुप हो गए हैं जो कि एक सेंट्रल कार्बन से डायरेक्टली लिंक है। ये बॉन्ड लाइन फॉर्म के फॉर्म से हम लोग देख रहे हैं, जो कि यहाँ पे जिगजैग मैनर में दिखा रहा है। और जिगजैग मैनर में यहाँ दिखाने का मतलब है जो आपका मेथेन का स्ट्रक्चर होता है, मेथेन का स्ट्रक्चर जो होता है टेट्राहेड्रल होता है और बॉन्ड एंगल अप्रॉक्सीमेटली 109 डिग्री एंड 28 मिनट होता है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि CCH3 4 का एक्सपेंडेड फॉर्म और बॉन्ड लाइन फॉर्म। नेक्स्ट हमारा जो एग्जांपल है दैट इज CH3 CH2 ट्वाइस और CH3। नेक्स्ट हमारा जो एग्जांपल है CH3 CH2 और ट्वाइस। और इस एग्जांपल में यदि हम लोग देखें तो यहाँ पे जो टोटल हमारे जो फॉर्म होंगे CH3 CH2 ट्वाइस और CH3, तो यहाँ पे टोटल कार्बन की संख्या 2, 3 और 4 हो जाएंगे। और 4 कार्बन में यदि हम लोग देखें तो यहाँ पे CH2 ट्वाइस लिखा गया है। इसका मतलब कि जो CH2 की यूनिट है वो 2 बार रिपीट हो रही है। अब यहाँ एक्सपेंडेड फॉर्म में हमको जितने भी कार्बन है और जितने भी हाइड्रोजन है सबको एक्सपेंडेड फॉर्म में यहाँ पे हमको शो करना है। तो पहला आपका जो टर्मिनल पे दोनों CH3 है और बीच में CH2 और CH2 यूनिट का रिपीटिंग यूनिट है। बॉन्ड लाइन नोटेशन फॉर्म में सबसे पहले हम लोग देखेंगे ये आपका फार्मूला किसका है, एन ब्यूटेन का, नॉर्मल ब्यूटेन है, किसी भी प्रकार की कोई ब्रांचिंग नहीं है। तो बॉन्ड लाइन नोटेशन को हम लोग जेड फॉर्म जो आपको दिखाया गया है जिगजैग मैनर में उसको हम लोग दिखा रहे हैं। तो तीसरा हमारा जो हेडिंग हुआ वो कंडेंस फॉर्म, एक्सपेंडेड फॉर्म और बॉन्ड लाइन फॉर्म को कार्बन एटम की स्पीसीज में कैसे रिप्रेजेंट किया जाए। नेक्स्ट हमारा जो हेडिंग आता है दैट इज कैटेनेशन। कैटेनेशन मतलब क्या होगा, एक कार्बन का दूसरे कार्बन के साथ लिंक होकर के बॉन्ड बनाने की जो क्षमता है उसी को तो कैटेनेशन कहते हैं। और गजब की कैटेनेशन पावर देखी जाती है कार्बन के अंदर। मतलब कार्बन का एक स्पेशल प्रॉपर्टी है, मतलब कार्बन के साथ बॉन्ड बनाने की जो प्रोसेस है इसी को हम लोग कहते हैं कैटेनेशन। कार्बन आपका सिंगल बॉन्ड भी बनाता है और सिंगल बॉन्ड बना करके ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन देता है। कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड भी बनाता है, डबल बॉन्ड भी बनाता है और ट्रिपल बॉन्ड भी बनाता है। सिंगल बॉन्ड में केवल सिग्मा बॉन्ड और डबल बॉन्ड में से एक सिग्मा और एक पाई मिक्स होते हैं। ट्रिपल बॉन्ड में आपका एक सिग्मा और 2 पाई आएगा। फोर्थ हमारा जो हेडिंग्स है दैट इज होमोलगस सीरीज। होमोलगस सीरीज, होमोलगस सीरीज में सबसे पहले हम लोग देखेंगे जो हमारा जो टर्म है एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। होमोलगस सीरीज होते क्या है, मतलब एक फैमिली मेंबर, सपोज करो एल्केन को हमने लिया। एल्केन का जो पहला मेंबर आपका होगा मेथेन, दूसरा एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन और डेकेन। ये 10 मेंबर आपके जो हुए इनका जो मेन फार्मूला है दैट इज CnH2n+2। ये इसी फार्मूले में n की वैल्यू कंटिन्यूस 1, 2, 3 टू 10 तक रखने पर हमको जो मेंबर मिलते हैं वो आपके मिलते हैं मेथेन 1 पे और 2 पे आपके एथेन, 3 यदि पुट कर दिया जाए तो प्रोपेन और 4 पुट करने पर ब्यूटेन, 5 पुट करेंगे तो पेंटेन और 6 पे आपके हेक्सेन और 7th पे आपके हेप्टेन और 8 पे आपके ऑक्टेन, 9th पे नोनेन एंड 10th पे डेकेन। तो होमोलगस सीरीज में हम लोगों ने देखा एल्केन, एल्कीन और एल्काइन पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है, जिसमें एल्केन पार्ट को हम लोग कहते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जिसको हम लोग कहते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन। केमिकल फार्मूला आपका CnH2n+2 है। सेकंड आपका एल्कीन है और एल्कीन का जो रिप्रेजेंटेशन का जो फार्मूला है दैट इज CnH2n। और यहाँ पे जो n की वैल्यू है वो 2 से स्टार्ट होती है दैट इज 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा जो एल्कीन में आपकी जो n की नंबरिंग है वो 2 से स्टार्ट होती है। और 2 से स्टार्ट होने का कारण क्या है, क्योंकि जो डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है वो कार्बन और कार्बन के बीच में होता है, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में नहीं हो सकता, क्योंकि हाइड्रोजन की टेंडेंसी है केवल एक सिंगल बॉन्ड बनाने की। तो एल्कीन का जो फार्मूला है CnH2n में हम लोगों ने देखा कि n की वैल्यू आपकी 2, 3, 4 से स्टार्ट होती है। जैसे आपका एथीन हो गया, प्रोपीन हो गया, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, हेप्टीन, ऑक्टीन, नोनिन एंड डेकिन। तो इस तरह से इससे रिलेटेड जो फार्मूले जनरेट होंगे उसमें एक डबल बॉन्ड आपको देखने को मस्ट भी प्रेजेंट होगा। और ऐसे हाइड्रोकार्बन को हम लोग कहते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और एल्कीन के डेरिवेटिव्स लेते हैं।
और इनके लास्ट के नाम में इन से पता चल जाता है कि ये एल्कीन परिवार के, एल्कीन फैमिली के मेंबर हैं। जैसे आपका एथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, हेप्टीन, ऑक्टीन, नोनिन एंड डेकिन। These are also shows the members of the alkene family। नेक्स्ट में हम लोग बात करते हैं एल्काइन। एल्काइन फैमिली का जो रिप्रेजेंटेशन है वो ट्रिपल बॉन्ड्स होता है, या तो ट्रिपल बॉन्ड रहे या तो एक डबल बॉन्ड रहे। इनको हम लोग एल्काइन फैमिली कहते हैं। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं, या तो ट्रिपल बॉन्ड देखेगा या तो दो डबल बॉन्ड आपके कहीं भी मॉलिक्यूल के अंदर देखने को मिलेंगे, और ऐसे हाइड्रोकार्बन को हम लोग कहते हैं एल्काइन फैमिली। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन में हम लोग देखते हैं यहाँ पे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्म है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको पूछे जाते हैं। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और क्वाटरनरी, ये कार्बन होती क्या है? तो सबसे पहले किसी भी हाइड्रोकार्बन के अंदर यदि कोई भी कार्बन अगर एक कार्बन को टच करता है तो वो मस्ट भी आपका प्राइमरी होगा। और प्राइमरी को हम लोग 1 के ऊपर डिग्री लगाते हैं, जिसको हम लोग फर्स्ट डिग्री बोलते हैं या 1 डिग्री बोलते हैं, और इसको हम लोग कहते हैं प्राइमरी। और वह कार्बन जो दो अन्य कार्बन को टच करता है उसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी कार्बन। और वह कार्बन जो 3 कार्बन को टच करे ऐसे कार्बन को टर्सरी कार्बन बोलते हैं। और वह कार्बन जो 4 कार्बन को डायरेक्टली लिंक करे, 4 कार्बन को डायरेक्टली टच करे, ऐसे कार्बन को हम लोग बोलते हैं क्वाटरनरी कार्बन। तो यहाँ पे हमारा जो एग्जाम्पल जो लिया गया सी, फिर देन सी है, फिर उसके नीचे एक ब्रांचिंग सी है जिसको 2 नंबर पे दिखाया गया है। फिर तीसरे नंबर वाला कार्बन जो है वो आपका सीरीज में तो शामिल है ही, एक कार्बन उसके ऊपर लगा है, दूसरा कार्बन नीचे लगा है। चौथे नंबर के कार्बन में एक कार्बन आपका चौथे के ऊपर लगा है, और 5वां कार्बन बिल्कुल आपका फ्री है। अब यहाँ पे जो टोटल बैलेंसी की बात है, उस बैलेंसी को पूरा करने के लिए हम लोग क्या कर लेंगे, हाइड्रोजन एटम लगाएंगे। यहाँ पे पहला कार्बन को ध्यान से यदि देखा जाए तो पहला कार्बन जो है वो केवल ओनली एक कार्बन को टच करता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड हियर, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन बड़े ही इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं। आप यहाँ पे देखिए पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन और 5वां कार्बन। तो यहाँ पे जो 5 कार्बन दिखाए गए हैं जिसमें आपका कार्बन नंबर फर्स्ट है। कार्बन नंबर फर्स्ट जो है वो डायरेक्टली केवल एक कार्बन को टच करता है, इसलिए वो कार्बन नंबर फर्स्ट वो आपका क्या है, प्राइमरी है। प्राइमरी को हम लोग 1 डिग्री से दिखाते हैं। बात करते हैं कार्बन नंबर सेकंड की। सेकंड नंबर की यदि हम लोग बात करें तो जो कार्बन सेकंड नंबर है वो 3 कार्बन को टच करता है, एक पहले वाले कार्बन को, एक आगे वाले कार्बन को, एक नीचे वाले कार्बन को, 3 कार्बन को टच करता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अटेंशन प्लीज। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि जो कार्बन नंबर 2 है वो 3 कार्बन को टच करता है, इसलिए क्या है, टर्सरी कार्बन है। टर्सरी कार्बन को हम लोग 3 डिग्री से रिप्रेजेंट करते हैं। हम चलते हैं कार्बन नंबर 3 पे। कार्बन नंबर 3 में हम लोग जो देखते हैं जो बीच वाला कार्बन है वो दोनों साइड के कार्बन को तो टच करता ही है, एक कार्बन ऊपर और एक कार्बन नीचे, इनको भी टच करता है। मतलब वो 3 नंबर वाला कार्बन जो है अन्य 4 कार्बन को टच करता है। 4 कार्बन को टच करता है, एक दाहिने बाएं ऊपर और नीचे। 4 कार्बन को टच करने के लिए इस कार्बन को हम लोग कहते हैं क्वाटरनरी, और क्वाटरनरी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं 4 डिग्री से। और हम लोग कार्बन नंबर 4 की यदि बात करें, कार्बन नंबर 4 में जो कार्बन का सेंट्रल एटम है वो 3 कार्बन को टच करता है, इसलिए ये भी टर्सरी है। और 5वें में जो 5वां वाला कार्बन है वो केवल एक कार्बन को टच करता है, इसलिए उसका नेचर क्या है, प्राइमरी है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन में प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और क्वाटरनरी को कैसे डिफाइन किया जाए, और होमोलोगस सीरीज क्या होते हैं, कैटेनेशन क्या होता है, कंडेंस फॉर्म क्या होता है, एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होता है, बॉन्ड लाइन फॉर्म क्या होता है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, सिग्मा और पाई बॉन्ड होते हैं, और कार्बन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एंड देयर बैलेंसी। तो इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर के इसके पूरे फॉर्म को आप लोग ऑलरेडी
नोट कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स, तो इस तरह से कार्बन से रिलेटेड क्वेश्चन आपको बार बार मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।